जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अचानक छुट्टी पर क्यों चले गए और फिर इस्तीफा क्यों दे दिए, यानी वो फॉर्म 202 क्यों फिलअप कर दिए, जबकि आमतौर पर 5 सालों के इतिहास में किसी आईएएस अधिकारी ने छुट्टी पर जाने से पहले फॉर्म 202 का इस्तेमाल नहीं किया है। ये रेयरर केस में इस्तेमाल किया जाता है फॉर्म 202। बिहार के मुख्य सचिव अमित सुबहानी साहब ने ये कहा कि ये एक प्रक्रिया है और उसी के तहत, उस प्रक्रिया के तहत उन्होंने अपना कार्यभार को त्यागा है, जबकि ये सच नहीं है। ये प्रक्रिया ज़रूर है, लेकिन ये रेयर केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है और फॉर्म 202 को फिलअप किया जाता है, और वो भी जब 20 दिन से ज़्यादा की छुट्टी पर कोई आईएएस अधिकारी जाता है तब फॉर्म 202 का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी आमतौर पर लोग नहीं करते। 20 दिन की छुट्टी पर कई आईएएस अधिकारी बिहार के गए हैं 5 सालों के अंदर, लेकिन फॉर्म 202 का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था। तो फॉर्म 202 का इस्तेमाल के पाठक ने आखिर किया क्यों, आखिर कौन सी नाराजगी है, ये हम आपको अपने वीडियो में पहले बता चुके हैं कि सरकार उनके कई निर्देशों से नाराज थी और सरकार चाहती थी कि अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने निर्णयों को वापस लें और जो सिस्टम काम कर रहा है उस सिस्टम के तहत काम करे। लेकिन के पाठक झुकना नहीं चाहते थे, अपने किसी भी निर्णय पर विचार नहीं करना चाहते थे, और इसी बीच में सरकार और के पाठक के बीच में तानातनी चल रही थी। और इसी सब के बीच डॉक्टर से भी झगड़ा हो गया, विधायक, एमएलसी, तमाम लोग के पाठक के दुश्मन हो गए और इसी वजह से वो नाराज होकर छुट्टी पर चले गए थे। लेकिन इसके इतर भी एक सच्चाई है, इसके इतर भी एक सच्चाई है जो चौंकाने वाली है। शायद आप कहीं कहीं से अलग अलग जिलों से जानकारी आ रही है, लेकिन के पाठक और सरकार के बीच में जो सबसे बड़ा कारण बना मतभेद का, वो कारण है सॉल्वर गैंग। यानी हर जिले में ऐसे दर्जनों शिक्षक पकड़े जा रहे हैं जो बीपीएससी में चयनित हुए हैं, जिनका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं कर रहा है। थंब इम्प्रेशन जब वो मैच कराने जा रहे हैं तो उनके जगह पर दूसरे का डाटा निकल रहा है। यानी आप सरल तरीके से समझ लीजिए, बीपीएससी परीक्षा में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा और योगदान करने कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो फिर थंब इम्प्रेशन मैच कैसे करेगा। और अब कई जिलों में थंब इम्प्रेशन मैच नहीं करने की वजह से कुछ की गिरफ्तारियां हुई है, और उसके बाद से ये एक संकेत मिल गया और ये साफ हो गया, सरकार को भी ये डेटा जानकारी होने लगी कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। हजारों में ऐसे फर्जी शिक्षक पाए जा सकते हैं जो कि गलत तरीके से, यानी उनके बदले में कोई दूसरा परीक्षा दिया और अब योगदान करने कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है। अगर इसे सख्ती से जांच करा दी जाए तो हजारों शिक्षक फर्जी निकलेंगे और उनकी गिरफ्तारियां हो सकती है और शिक्षा विभाग का एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। ये सरकार के लिए बदनामी का सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार है, वो एक पूरे देश में एक बड़ा मैसेज छोड़ रही है कि हम नौकरी बांट रहे हैं, युवाओं को नौकरी बांट रहे हैं। लेकिन अगर इसी नौकरी में अगर कोई गड़बड़ी, घोटाला सामने आ जाए, ये सामने आ जाए कि बड़े पैमाने पर परीक्षा में अनियमितता हुई है और सॉल्वर गैंग लोगों को, हजारों बच्चों को पास करा दिए हैं, तो ये बदनामी भी हो सकता है और सरकार के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है। के पाठक को जानकारी हो गई थी कि बीपीएससी परीक्षा में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है और इस तरह की गड़बड़ी हुई है, तो के पाठक बहुत सोच के समझ के चलते हैं। तो उनको जब जानकारी हुई तो उन्होंने अपना पेन फंसाने से पहले उन्होंने बीपीएससी को एक पत्राचार किया और कहा कि जो बीपीएससी परीक्षा में बच्चे जो शामिल हुए, जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, उनका थंब इम्प्रेशन और डेटा
उपलब्ध शिक्षा विभाग को कराया जाए। कुछ समय के लिए शिक्षा विभाग को ये थंब डेटा बीपीएससी ने उपलब्ध कराया और उसी डेटा को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को के पाठक ने एक पत्र भेजकर कहा कि आप जो अब शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो जिनको औपबंधिक जो नियुक्ति पत्र मिला है, उनका आप थंब इम्प्रेशन कराइए और जांच कीजिए कि वो सही हैं या गड़बड़ हैं। तो ये जब जांच होने लगी तो बड़े पैमाने पर शिक्षक पकड़ाने लगे और ऐसे सैकड़ों शिक्षक हैं जो डर से, जो गिरफ्तारी के डर से योगदान किए ही नहीं, और कोई डाक से इस्तीफा भेज दे रहा है तो कोई इस्तीफा देने भी नहीं आया। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं और इस तरह के अलग अलग जिलों से जानकारियां निकल कर आ रही है। मीडिया में भी एक जगह इकट्ठा होकर के इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं छपी है और न दिखाई गई है। तो ये बड़ा गड़बड़ झाला है और ये सरकार को लग गया कि अगर के पाठक रहेंगे तो अगर ये इस तरीके से जांच हुई तो बदनामी हो सकता है। तो इस बिंदु पर भी कहीं ना कहीं के पाठक को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन के पाठक को मालूम है कि अगर बाद में इस मामले की जांच हुई तो शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें फंस जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपना पेन बचाते हुए उन्होंने बीपीएससी के पाले में गेंद फेंक दिया और उन्होंने एक पत्राचार कर दिया कि आप डेटा मुझे उपलब्ध कराएं। और फिर बीपीएससी से डेटा मिलने के बाद में सभी जिलों के डीएम को और जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपना लेटर दे दिया कि इसकी सत्यता जांच कराएं कि शिक्षक सही हैं या गलत हैं, उनकी दस्तावेज को भी आप जांच करें। तो अब के पाठक कहीं भी नहीं फंसते हैं क्योंकि उन्होंने उस संबंध में लिख दिया है, रिटन में लिख दिया है, संचिका में लिख दिया है। तो अब वो कहीं भी नहीं फंसेंगे और के पाठक इन्हीं सब कारणों से पहले वो छुट्टी पर चले गए और छुट्टी जब उनकी सरकार ने 2 दिन वो 8 तारीख से 14 तारीख तक छुट्टी पर गए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें 16 तारीख तक छुट्टी दे दिया। तो सरकार ने भी उन्हें संकेत दिया कि आपको छुट्टी लेने में, आपको नाराज होने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे गुस्सा होकर के और फिर के पाठक विभाग पहुंचे आधे घंटे के लिए और फॉर्म 202 का इस्तेमाल करके सरकार को एक झटका दिया और बताया कि हम अब इस पद पे नहीं रहना चाहते हैं। तो अब सरकार झटके में आ गई है और सरकार कई शर्तों पर उनको समझाने की कोशिश कर रही है। अगर शर्तों के साथ, अगर के पाठक के शर्त पर अगर सरकार मान जाती है या दोनों के बीच में तालमेल हो जाती है, तब के पाठक शिक्षा विभाग में फिर आएंगे और बने रहेंगे। लेकिन के पाठक कि शर्तों को सरकार नहीं मानी और के पाठक को लगेगा कि हमको रहना अब कहीं भी सही नहीं है, तो के पाठक शिक्षा विभाग को अलविदा भी कह सकते हैं। आने के बाद ड्यूटी ज्वाइन जरूर करेंगे, लेकिन अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानी तो अलविदा भी कह सकते हैं। जो जानकारी निकल कर सामने आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।